नए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के बाद में कुछ इस तरीके से पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके आया। नमस्कार मेंबर्स, किशन सिंह हियर। चलिए चलते हैं स्क्रीन के पर। ऊपर आ गया हूँ, पूरा पासबुक आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने फॉर्म 19 भरा था। ये जो पैरामीटर होता है ये फॉर्म 19 का होता है। कौन सा? पीएफ निकालने का फॉर्म। 10 नहीं डाला इन्होंने, पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म नहीं डाला था, पीएफ का निकालने के लिए डाला था। तो इनका यहाँ पर ये क्लेम है वो सेटल कर दिया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कब किया गया था वो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, 21/4 को सेटल कर दिया गया था। 21/4 को दिखा रहा है आपको। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि इनकी पुरानी कंपनी की सर्विस इन्होंने ट्रांसफ़र लगाई हुई थी। उस टाइम पे इनका क्या होता था कि एम्प्लॉयर अप्रूव करता था। देख सकते हो 2023 का मैटर है ये, 2023। तो 2023 में एम्प्लॉयर करता था, तो इनका जो पैसा है वो उस पीएफ अकाउंट से निकलने के बाद में उसी पीएफ अकाउंट में फिर से दूसरी पीएफ अकाउंट से सर्विस ट्रांसफ़र होके आ गई। तो जैसे ट्रांसफ़र होके आई, वो कब ट्रांसफ़र होके आई वो देखिए, 8/5 को ट्रांसफ़र होके आई। आपको दिखा रहा है 8/5 को, है ना। और अब ये कौन सा पीएफ अकाउंट है वो भी देख लीजिए। पीएफ अकाउंट नंबर कौन सा है ये आपकी आंखों के आगे है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। जो भी चीज़ें हाइड करने की होती है मैंने हाइड पहले ही कर दी है आज। तो ये आपके सामने यूएन नंबर, पीएफ नंबर आपको दिखा रहा है, मेंबर आईडी। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर मैंने मेल करके ये प्रोसेस का पूरा जाना है कि क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। सो मेंबर्स, मैं आपको ये ईमेल दिखा रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब समझिए यहाँ पर इनके केस में क्या हुआ था कि ये जो पीएफ अकाउंट है ना, जिसके अंदर मैंने आपको इसका पासबुक दिखाया था, इसमें 8/5 को कहीं बाहर से तीसरे पीएफ अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया था। इसके अंदर क्रेडिट हुआ था। इसमें से इन्होंने ये पैसा क्रेडिट होने से पहले ही निकाल लिया था। उसके बाद में इन्होंने एक नई कंपनी और ज्वाइन कर ली, तो इनका जो है वो ट्रांसफ़र बनना चाहिए, क्योंकि नई कंपनी ऐड हो गई है तो ट्रांसफ़र बनता है। इसलिए मैंने देखो ट्रांसफ़र का लिखा है, ट्रांसफ़र क्लेम आप देख पा रहे होंगे। तो पीएफ ऑफिस ने एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये बोला कि सर ये ट्रांसफ़र परमिशन नहीं देंगे, आप चाहो तो ये पीएफ कोड है ना, अब मैं आपको फिर से वो वहाँ पे ले जाऊँगा तो आप ये मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वो देखते हैं। देखिए पीएफ ऑफिस का ईमेल है, आप ईमेल भी देख सकते हो अच्छे से। अगर पूरा दिखाऊँ आपको तो ये देख लीजिए, पूरा ही ईमेल देख लीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पूरा ईमेल देख लीजिए। और ये रहा वो पीएफ अकाउंट जिसके ऊपर ये बात हो रही है, दिखाई दे रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए उम्मीद रहेगी आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए इन्होंने मेरे को क्या बताया कि सर और रिस्पेक्टेड मैडम, यहाँ पे क्या हो रखा है देखो, आप फुल एंड फाइनल विड्रॉल बनाइए। इसमें क्या लिखा, 21/4 को आपका क्या हो गया था, आपने पैसा निकाल लिया है। इनका यही कहना है कि आपने 21/4 को पैसा निकाला था, जो मैंने आपको दिखाया था। क्रॉस चेक करवा देता हूँ, देखिए देखिए 21/4 का दिखाई दे रहा है ना आपको, 21/4 का। और कौन सा पीएफ अकाउंट है, वही पीएफ अकाउंट है, देख सकते हो, ये वाला मैच कर लेना। तो इस पीएफ अकाउंट पे 21/4 को क्लेम सेटल कर लिया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी विड्रॉल हैज़ बिन टेकन, यही बोल रहे हैं कि सेटल्ड हो चुका है। अब क्या हुआ है, उसके बावजूद होरेवर का मतलब उसके बावजूद एनईएफटी वीडिया रिसीव्ड हुआ है हमको 2/5 को, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 8/5 को वहाँ पे दिखा रहा था। वहाँ पे क्या ये अप्रूव होता है तो एओ वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ से जब पुराने पीएफ से पैसा निकला था ना, वो 2/5 को निकला था। तो वो बता रहा है कि 2/5 को पैसा निकला था। इसलिए हमारा जो सिस्टम है ना, वो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हमको ट्रांसफ़र परमिशन नहीं दे रहा है। वो ये बोल रहा है कि फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड, इसलिए हम इस बंदे का जो ट्रांसफ़र क्लेम है वो अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड बता रहा है तो आप है वो ऑनलाइन अप्लाई मत करिए। ऐसे केसेस में ये खुद बोलते हैं आपको कि आप है वो क्या करिए, अनेबल टू प्रोसेस एडवाइस विड्रॉल क्लेम, री क्रेडिट बैलेंस के लिए, जो भी आपका री बैलेंस क्रेडिट हुआ है उसके लिए आप है वो फिर से क्लेम कीजिए। इनके केस में क्या हो रहा था आपको वो भी दिखा रहा हूँ। और इनके केस में क्या हो रहा है कि इनके केस में इस वाली मेंबर आईडी पे क्लेम बन रहा है, तो इनका ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, तो इनका ऑफलाइन यही क्लेम फॉर्म आपको सेटलमेंट करवा के, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि ये होता कैसे है, तब आप समझ पाएंगे। सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो में वाकई आपको कुछ नॉलेजेबल जानने को मिला होगा। सपोर्ट दिखाइएगा, अपनी क्वेरी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।